दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे इस बंदे की वाइफ को गैस स्टेशन से अगवा कर लिया जाता है। फिर ये अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए क्या क्या करता है। दोस्तों, ये एक्शन मूवी है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर एक मुजरिम को पीट रहा था। दरअसल वो किडनैपर है। पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बता दो कि लिसा कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। फिर वो किडनैपर कहता है कि वो मर चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है। विल और लिसा कार में बैठकर लिसा के पेरेंट्स के घर जा रहे थे। विल उससे पूछता है, क्या तुम्हारा अब भी किसी के साथ रिलेशन चल रहा है? मुझे बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो कहती है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दरअसल ये दोनों पति पत्नी हैं और विल को शक है कि लिसा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर विल एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार रोकता है। लिसा कहती है, मैं पीने के लिए पानी लेकर आती हूँ, तब तक तुम कार में पेट्रोल भरवाओ। लिसा स्टोर के अंदर जाती है। उस समय वो टेंशन में थी। फिर वो वॉशरूम जाती है। उस समय विल कार के अंदर पेट्रोल भर रहा था। वॉशरूम में लिसा के फोन पर क्लिंट का टेक्स्ट मैसेज आता है। वो पूछता है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? क्या तुम्हें मेरी ईमेल्स मिली? लेकिन लिसा उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर बाहर आकर लिसा पानी की बोतल लेती है और उसका बिल देकर स्टोर से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। विल उस समय सामने ही खड़ा था, लेकिन उनके बीच में एक ट्रक आकर खड़ा हो जाता है। जब ट्रक वहां से जाता है तो लिसा वहां से गायब हो चुकी थी। विल उसे देखने के लिए अंदर जाता है। पहले तो वो स्टोर में देखता है, फिर वो दोनों वॉशरूम चेक करता है, लेकिन लिसा वहां नहीं थी। फिर वो काउंटर पर जाकर ऑस्कर नाम के बंदे से पूछता है, क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा? उसने व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। ऑस्कर कहता है, देख लो, यहीं कहीं होगी। फिर वो बाहर जाकर लिसा के फोन पर कॉल करता है, लेकिन उसका फोन ऑफ था। फिर वो एक वॉइस मेल छोड़ता है, लिसा तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। फिर वो एक ट्रक वाले से पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है। विल अपनी पत्नी को तेज तेज आवाजें लगाने लगता है और फिर से कॉल करने की कोशिश करता है। वो दोबारा स्टोर के अंदर जाता है और ऑस्कर से कहता है कि अगर तुम्हें व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स में लिसा नाम की कोई लेडी मिले तो उसे कहना कि वो यहीं रहे, मैं उसे यहीं लेने आऊंगा। बाहर जाकर वो हर एक बंदे से पूछता है, क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा? फिर वो अपनी कार के अंदर बैठ के उस गैस स्टेशन का पूरा चक्कर लगाता है और हर एक जगह को तसल्ली से देखता है, लेकिन लिसा का कहीं भी अता पता नहीं था। फिर वापस वहीं पर आकर वो 911 पर कॉल करता है और अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। फोन पर ऑफिसर पैटरसन बात कर रहे थे। विल कहता है, मैं कार में पेट्रोल भर रहा था और वो स्टोर में पानी लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस वाला कहता है, शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी। विल कहता है, उसे भागना होता तो वो कहीं और से भी भाग सकती थी। क्या वो इंतजार कर रही थी कि मैं पेट्रोल भरवाऊं और वो भाग जाए? डिटेक्टिव, प्लीज आप मेरी इमरजेंसी को समझिए। यहाँ चारों तरफ ट्रक ड्राइवर्स हैं, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पैटरसन कहता है, ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ और जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊंगा। उसके बाद विल अपनी कार उठाता है और लिसा के मॉम डैड के घर जाता है। वहाँ जाकर वो पूछता है, क्या लिसा यहाँ पर आई है? लिसा की मॉम कहती है, नहीं, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ थी। तभी लिसा के फादर आते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ? विल कहता है, क्या आपको पूरा विश्वास है वो घर में नहीं है? वे कहते हैं, नहीं, लेकिन माजरा क्या है ये बताओ। फिर विल अपनी आप बीती घटना सुनाता है। लिसा का फादर पूछता है, क्या तुम्हारे साथ उसकी कोई लड़ाई हुई थी? विल कहता है, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं हुई, मैंने पुलिस को फोन किया है, मैं उसको खोजने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए, उसके दोस्तों को फोन करके पूछिए, शायद हमें कुछ पता चल जाए। फिर विल वापस पेट्रोल पंप चला जाता है और पुलिस वाले का वेट करता है। फिर वहाँ पर डिटेक्टिव पैटरसन आ जाते हैं। पूछने पर विल उसे सारी घटना बताता है। ऑफिसर पूछता है, क्या तुम्हारे पास लिसा का कोई सामान है? वो कहता है, मेरे पास उसका पर्स और लैपटॉप है। फिर वे दोनों ऑस्कर के पास जाते हैं और उसे सीसीटीवी कैमरे दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो कहता है कि सीसीटीवी कई दिनों से खराब पड़े हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, ये सामान मुझे दे दो, मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। विल वहीं पर रुक जाता है। वहाँ छानबीन करते हुए उसकी नजर एक सीसीटीवी कैमरे पर जाती है जिसके अंदर रेड लाइट जल रही थी। फिर वो ऑस्कर के पास जाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि कैमरे खराब हैं, लेकिन वो सामने वाला कैमरा चल रहा है। ऑस्कर कहता है, चलना तो नहीं चाहिए। विल कहता है, ऑस्कर मुझे साफ साफ बताओ यहाँ चल क्या रहा है? ऑस्कर कहता है, बाहर जाओ यार, सुबह सुबह मुझे काम करने दो, कहाँ से मेरा टाइम खराब करने आ गए। फिर विल काउंटर के अंदर जाता है और गुस्से से ऑस्कर को पकड़कर कहता है, मेरी वाइफ खो गई है और तुम्हें ये मजाक लग रहा है, अब मैं जो भी करूं मेरे रास्ते में मत आना। फिर विल काउंटर में से डीवीआर को उखाड़ता है और अपने साथ ले जाता है। वो डीवीआर को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। फिर वो डिटेक्टिव से मिलकर उसे डीवीआर देता है और कहता है कि ऑस्कर ने दिया है, शायद इसमें कुछ मिल जाए। जब डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उन्हें राइट फुटेज मिल जाती है। लिसा को किसी ने आवाज लगाई थी और अपनी कार में बैठने के लिए कहा था। तभी उनके सामने ट्रक आ जाता है। जब ट्रक वहाँ से जाता है तो वो कार वहाँ पर नहीं खड़ी थी। विल कहता है, देखा आपने, पैटरसन
कहता है हम कार का पता लगाते हैं, तब तक मुझे तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने होंगे। पैटरसन विल को बताता है कि देखने में तो नहीं लग रहा कि वो उसे किडनैप करके ले गया है। तुम्हारी वाइफ आराम से उसके पास गई थी। तुम्हें विश्वास है कि तुम उस आदमी को नहीं जानते? विल कहता है हाँ, मैं नहीं जानता। डिटेक्टिव पूछता है क्या आप उसके किसी दोस्त को जानते हो? विल कहता है उसने कभी बताया ही नहीं। डिटेक्टिव कहता है तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? विल कहता है थोड़ी तनावपूर्ण चल रही है। मेरी लाइफ को थोड़ा ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैं उसे पेरेंट्स के घर छोड़ने जा रहा था। डिटेक्टिव पूछता है क्या तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हुई थी? विल कहता है हम उन लोगों में से नहीं है जो मूर्खों की तरह तू मैं करते हैं और दिन भर लड़ाई झगड़े करते हैं। मेरी वाइफ बहुत ही समझदार है। क्या आप फालतू के सवाल जवाब करने की बजाय उसे ढूंढने का कष्ट करेंगे? फिर डिटेक्टिव उससे पूछता है विल क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्योंकि हर इंसान के पास भटकती हुई आंख होती है, ना चाहते हुए भी दिल फिसल ही जाता है। विल मना कर देता है और पूछता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप बस फालतू के सवाल जवाब कर रहे हैं। डिटेक्टिव कहता है कि हमारे पास तुम्हारा नंबर है, जब हमें जरूरत होगी तो हम तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। जाने से पहले अपनी वाइफ की फोटो दे दीजिए। फिर डिटेक्टिव बाहर जाकर अपने एक साथी से पूछता है क्या लगता है इसी ने अपनी वाइफ को किडनैप करवाया है? वो कहती है शायद हो भी सकता है और नहीं भी। फिर विल वहाँ से चला जाता है। उस समय उसे अपनी वाइफ के साथ बिताए अच्छे पल याद आ रहे थे। फिर विल लीसा के मॉम डैड के पास जाता है और अपने मोबाइल में से उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाकर पूछता है क्या आप इसको जानते हैं? लीजा के डैड बताते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, इसने हमारे घर पर काम किया था। फिर विल उनसे उसका एड्रेस पूछता है और अपनी कार लेकर वहां निकल पड़ता है। फिर वो उस लोकेशन को ट्रैक करते करते वहां पर पहुंच जाता है और अपनी कार में से एक रोड निकालकर लीजा को ढूंढने चला जाता है। वो घर की बाउंड्री तोड़कर चुपचाप उसके अंदर घुसता है और खिड़की में से झांक कर देखता है वो आदमी अंदर ही था जिसने लीजा को किडनैप किया था। फिर विल धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर देखता है वो आदमी अपने कपड़े पैक कर रहा था। विल पूछता है मेरी बीवी कहाँ है? वो आदमी कुछ नहीं बताता। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई के दौरान वो कहता है मुझे लीजा को फ्रैंक के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। विल पूछता है फ्रैंक कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर 5-7 तगड़े तगड़े फटके खाने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्रैंक के पास ले चलूंगा, उसके पास एक ट्रेलर भी है, तुम मुझे मत मारो। फिर विल अंदर जाकर टेप लेकर आता है और उस कमीने के हाथ बांधकर उसे घसीट कर अपनी कार के पास ले जाता है। उसे कार की डिग्गी में डालकर वो अपनी कार में बैठ जाता है। वो उसकी गन भी अपने साथ ले आया था। वे फ्रैंक के पास जा रहे थे। उस समय विल बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। तभी उसके पीछे एक पुलिस वाला लग जाता है। पुलिस को देखकर विल कार को साइड में रोकता है और उस आदमी को कहता है कि शोर बिल्कुल मत करना वरना हम दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। फिर पुलिस वाला वहां आता है और विल को कहता है कि बड़ी जल्दी में लग रहे हो। विल कहता है कुछ फैमिली मैटर था इसीलिए तेज चला रहा था। फिर पुलिस वाला उसे कार से बाहर आने के लिए कहता है। विल कार से बाहर आ जाता है। पुलिस वाला कहता है कि कार की डिग्गी खोलो, लेकिन विल मौका देखकर वहां से भाग जाता है। विल भागकर घने जंगल के बीच चला जाता है। वो जंगल के बीच रुक के थोड़ा सा आराम करता है और फिर से आगे बढ़ता हुआ एक सड़क पर पहुंच जाता है। फिर वहां पर उसे एक आदमी मिलता है। वो पूछता है तुम यहाँ पर मुझसे गोली खाने आए हो? विल कहता है मैं फ्रैंक से मिलने आया हूँ। वो आदमी कहता है फ्रैंक ने तो मुझे नहीं बताया कि कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है। फिर वो विल से ज्यादा ही सवाल जवाब करने लगता है। विल कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुम्हें डांट पड़ेगी। फिर वो आदमी विल को वापस बुलाता है और कहता है कि बिल्कुल सीधा चले जाओ। चलते चलते आगे जाकर एक ट्रेलर दिखाई देता है। विल उस ट्रेलर के पीछे जाकर उस जगह का जायजा लेने लगता है। वहाँ आसपास और भी बहुत आदमी थे, लेकिन विल छिप छिप के आगे बढ़ रहा था। फिर विल एक कार के पीछे छिप जाता है। तभी उसके अंदर से एक आदमी उठता है और अपनी गन से विल को शूट करने ही वाला था। विल उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है और मार मार मुक्के उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से ऑस्कर निकलता है। विल को उस पर पहले से ही शक था। फिर विल छिपता हुआ और आगे बढ़ता है। वो हर जगह की एकदम अच्छे से छानबीन कर रहा था। उधर वो पुलिस वाला डिटेक्टिव पैटरसन को बुला लेता है। डिटेक्टिव उस किडनैपर को देखकर कहते हैं तो तुम लड़कियों का अपहरण करते हो और उन्हें आगे बेच देते हो। वो कहता है ऑफिसर मुझ पर हमला हुआ है, तुम उस आदमी की तरह क्यों बोल रहे हो? मैं एक शरीफ आदमी हूँ। डिटेक्टिव कहता है तुम मुझे लीसा के बारे में बताओ और मैं जज साहब को कहूंगा कि इसने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए वो तुम्हें माफ कर देंगे। वो आदमी कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ। डिटेक्टिव कहता है हमारे पास तुम्हारी फुटेज है, तुम उससे बात कर रहे थे, तुम कुछ बताओ या ना बताओ, अंदर तो तुम जाओगे ही। फिर वो बताता है कि हाँ मैं ही उसे ले गया था, मैंने उनके पिता के घर काम किया था, इसलिए वो मुझे जानती थी। उधर विल लीसा को ढूंढते ढूंढते अंदर ही अंदर चले जा रहा था। फिर उसे ऑस्कर भी दिख जाता है जो 2 आदमियों से बात कर रहा था। उस समय विल की फटी पड़ी थी, लेकिन वो लंबी लंबी सांसें लेता है और खुद को रिलैक्स करता है। फिर हिम्मत जुटाकर वो खड़ा हो जाता है और वहाँ बैठे 2 आदमियों को गन दिखाकर पूछता है मेरी वाइफ लीसा कहाँ है? तब तक ऑस्कर वहाँ से निकल चुका था। वहाँ मौजूद आदमी फ्रैंक था। फ्रैंक कहता है मैं नहीं जानता। विल पीछे वाले गेट को खोलकर दिखाने के लिए कहता है, लेकिन कालिया होशियारी दिखाता है और विल उसे शूट कर देता है। फ्रैंक वहां से भाग जाता है और बाहर से गन लाकर विल को शूट करने की कोशिश करता है। उस समय फ्रैंक को हार्ट अटैक आने ही वाला था,
क्योंकि एक तो उसने अभी अभी किसी की जान ली थी और दूसरा कोई और उसकी जान लेने वाला था। फिर वे दोनों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हैं। विल फ्रैंक से बच रहा था और फ्रैंक विल से बच रहा था। इसी जद्दोजहद में एक गोली फ्रैंक को लग जाती है और फ्रैंक मर जाता है। उसको देखकर विल को बहुत अफसोस होता है क्योंकि अब तक उसने 2 आदमियों की जान ले ली थी। विल वहां से निकलकर बाहर आता है। उसे फिर से अपनी वाइफ की याद आने लगती है। फिर वो अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। उधर डिटेक्टिव उस आदमी को पीट रहा था और कहता है कि तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो लड़की कहाँ है। मैं इसके अलावा तुम्हारे मुंह से कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वो आदमी कहता है कि वो मर चुकी है और ये वही सीन था जो मूवी के शुरू में दिखाया गया था। उधर विल को ऑस्कर मिल जाता है। विल पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। ऑस्कर कहता है मैं छोटे मोटे काले धंधे जरूर करता हूँ लेकिन इतना बुरा काम नहीं करता। विल कहता है हम गन नीचे करके आराम से बात करते हैं। ऑस्कर कहता है मैं $20,000 लूंगा ये बताने के लिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। फिर वो बिल को लीसा का फोन दिखाता है। विल कहता है कि लीसा के मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन ऑस्कर जिद पर अड़ा था कि मुझे पैसे पहले चाहिए। फिर ऑस्कर विल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इतने में वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार खाने के बाद वो आदमी डिटेक्टिव को बताता है कि मैं उस लड़की को फ्रैंक के पास ले गया था। मैंने सोचा वो इसको देखकर बहुत खुश होगा और मुझे बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुम सीसीटीवी कैमरे में आ गए। फिर वो मुझे मारकर गड्ढे में दबाने ही वाला था, लेकिन मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आया। अब तक तो उसने लीसा को मारकर उस गड्ढे में दबा दिया होगा। फिर डिटेक्टिव उससे फ्रैंक का एड्रेस पूछता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव फ्रैंक के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ विल भी था। वो विल को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, कहीं मत जाना। फिर विल एक जगह पर बैठ जाता है। उसने एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली है। विल ने वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन एक जगह देखनी रह गई थी और वहीं से उसे ठक ठक की आवाज आने लगती है। विल भागकर उस जगह को खोलकर देखता है और उसके अंदर उसे लीसा मिल जाती है। दोस्तों ये फिल्म देखकर तो साबित हो गया कि विल लीसा से कितना प्यार करता था। अगर इसकी जगह कोई और होता तो इतने एफर्ट्स ना करता। वो लीसा को उसके मॉम डैड के घर छोड़ देता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है। वो बताता है कि ऑस्कर ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और सारे इल्जाम फ्रैंक पर लगा रहा है। कौन जानता है फ्रैंक की मौत कैसे हुई। अंदर हमें 2 लाशें मिली है। अब तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो, केस मैं संभाल लूंगा। और ये कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मैं मिलूंगा आपको फिर से नई धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।